हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो ब्लॉग है बहुत स्पेशल है बिकॉज बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे डीएम में भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि दीदी आपको बर्थडे का गिफ्ट क्या मिला। क्योंकि हमेशा से ही फौजी साहब मुझे बर्थडे का गिफ्ट देते आए हैं, हमेशा गोल्ड ज्वेलरी ही वो देते थे। बट इस बार मैंने कुछ शो नहीं किया, मैंने कुछ दिखाया नहीं। तो सब लोगों के यही क्वेश्चन थे कि आपको बर्थडे के गिफ्ट में क्या मिला आपने बताया नहीं, आपने दिखाया नहीं। तो क्या बताती मैं उस टाइम पे, मुझे एक्चुअली कोई गिफ्ट नहीं मिला था। फौजी साहब ने इस बार दिया नहीं था, उनके पास टाइम भी नहीं था लेने जाने का। और मतलब कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है ना कि ये गिफ्ट वगैरह नहीं दिखता है, तो यहाँ वैसे ही सिचुएशन है। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं मांगूँ भी उनसे कि मुझे क्या दे रहे हो आप बर्थडे में, चाहे कुछ भी। तो नहीं दिया था उस टाइम पे। लेकिन अचानक से उन्होंने दिवाली के एक दिन पहले बोल रहे कि चल तेरे बर्थडे का गिफ्ट दिलाता हूँ। तो और धनतेरस था, जिस दिन धनतेरस था उस दिन बोल रहे हैं कि चल तेरे बर्थडे का गिफ्ट दिलाता हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर मैंने उनसे बोला कि क्या दिलाओगे भाई, अचानक से आपको कैसी गिफ्ट की याद आ गई। तो उन्होंने बोला कि चलो तो मार्केट, मैंने कुछ सोच रखा है तो ले लेना, वही दिलाऊंगा, अपने मन से दिलाऊंगा तुझे इस बार। तो क्योंकि हमेशा ही होता है ना कि मुझे पहले से मैं कुछ पसंद कर लेती थी कि मुझे ये चाहिए, यही बर्थडे के गिफ्ट में चाहिए, तो वो मुझे दे देते थे। लेकिन इस बार मैंने भी कुछ उनसे बोला नहीं कि मुझे ये चाहिए, किसी चीज़ की डिमांड थी नहीं। एक्चुअली गोल्ड ज्वेलरी में ना मेरे पास लगभग मतलब सारी ही ज्वेलरी हो गई है अभी। तो अब कुछ लेने का मन नहीं करता है। मतलब कुछ किसी चीज़ की कमी हो तब तो अगला ये कहे कि नहीं अब मेरे पास ये नहीं है तो आप ये दिला दो। मतलब मेरे पास ना बहुत सारे ज्वेलरी हो गए हैं। गले के तो मुझे लग रहा है कि 7-8 होंगे कलेक्शन, कान के भी कम से कम 10-12 जोड़े तो होंगे ही। मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है। पूरे रिंग में पूरे अंगूठी में पूरे अंगुली में अंगूठी है। तो अभी क्या लूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता है। और कुछ यूनिक सा मुझे दिखा भी नहीं कि मैं उनको डिमांड करूँ कि नहीं मुझे ये ज्वेलरी चाहिए। तो इस बार अपने आप ही इन्होंने बोला, तो मैं तो बहुत खुशी गई। मुझे मतलब धनतेरस के दिन जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बहुत स्थिति ख़राब थी। आप लोगों को बताया था मैंने कि हमारी शिफ्टिंग चल रही है, तो जैसे भी थी ना, मैं जैसे तैसे बोल रहे हैं कि जैसे है वैसे ही चल। लेकिन आज जाना है, धनतेरस है, तो धनतेरस के लिए भी कुछ लेना है और तेरे बर्थडे का गिफ्ट भी लेना है। तो मैं बस फटाफट से तैयार हो गई। जबकि मैं वैसे कभी मार्केट में नहीं जाती हूँ। मैं तो, मुझे अगर बाहर निकलना होता है ना, तो मैं अपनी मन की बात बता रही हूँ, मैं मार्केट जाऊँ या फिर कहीं भी जाऊँ ना, तो बहुत सज धज के मतलब अच्छे से निकलना पसंद करती हूँ। कैसे भी, ऐसा नहीं है कि मैं कैसे भी हूँ और कहीं भी चल दूँ। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था ना कि मैं जैसे थी वैसे ही चल दी। बोले चलो भाई, बर्थडे के गिफ्ट की एक्साइटमेंट थी अंदर। तो गए, तो वो वीडियो मैंने कैप्चर करके रखा है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। और आप लोग भी देखो कि मेरे बर्थडे का गिफ्ट क्या है। ऐसा गिफ्ट ना आज तक किसी हस्बैंड ने अपने वाइफ को नहीं दिया होगा बर्थडे में। तो ये बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आप लोग देखो, मैं वीडियो दिखाती हूँ शुरू से लेके लास्ट तक, फिर आप लोग बोलना कि मेरा गिफ्ट कैसा है, ठीक है। हेलो गाइस, ये मेरा क्वार्टर में पहला दिन है, तो सब कुछ नए सिरे से करना था। अभी मैं अलमारी की सफाई कर रही हूँ। आप लोगों को बताया था मैंने कि पैसे दे के मैंने सफाई करवाया था पूरे रूम की। लेकिन वो लोग हमारे जैसा नहीं करते हैं, बस ऊपर से वो लोग करके चले गए। बाकी जो अंदर की सफाई होती है हमें ही करनी है। मतलब वो कुछ भी नहीं किए थे, बस पैसे ही लेके गए। फौजी साहब तो बहुत गुस्सा कर रहे थे कि बिना पूछे जाने क्यों दे दिए तुमने। लेकिन क्या ही बोलूँ, मुझे लगा कि थोड़ी मुझे आराम हो जाएगी। आपको पता है मैंने इतना रगड़ के ये सब अलमारी वगैरह साफ़ किया ना, मेरा हाथ पूरा छन्नी हो गया था, पूरा ही कट गया था। लाइफ में मैंने ना फर्स्ट टाइम इतना काम किया था। मैं सच बोल रही हूँ, मैं काम करने की मुझे आदत नहीं है, मैं नहीं करती हूँ। तो जो है वो मैं बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दिखाऊँ कि नहीं मैं बहुत काम करती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में और मेरे इस ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है धनतेरस, आप सबको हैप्पी धनतेरस। स्माइली गंदी बात बेटी, अच्छे से बैठ जाओ। और देख सकते हैं मेरी हालत, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बाहर कहीं भी जाने की स्थिति में नहीं थी। और ऐसे तो मैं कभी भी बाहर नहीं जाती हूँ। देख सकते हैं कैसी हालत हो रखी है मेरी। मतलब पैकिंग के चक्कर में ना इतना पैक हो गया कि मेरे पास लिपस्टिक भी नहीं था, काजल भी नहीं है और क्रीम भी नहीं है। मतलब पैक हो गया है सारी चीज़ें। तो बस मैं ऐसे ही मार्केट जा रही हूँ। क्या हो गया? हाँ,
बंदे ने मोबाइल उधर छोड़ दिया। किसका फोन? एक बंदे का सीट बेल्ट लगा ले। लगा रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं दिवाली की शॉपिंग करने और फौजी साहब मेरे बर्थडे का भी गिफ्ट दिलाने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या खरीद लेते हैं मेरे लिए, क्योंकि बर्थडे में कुछ दिया नहीं था, करवा चौथ में भी कुछ दिया नहीं था। हाँ, तुम्हारे लिए पटाखे लेके आएंगे, ठीक है? तो चलिए, जो भी होता है मेरे बर्थडे का गिफ्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे मुझे पता है कुछ लेने वाले नहीं है, तो चलिए जो भी खरीदेंगे, हम जो भी लेंगे आपको जरूर दिखाएंगे, ठीक है? हमें रास्ते में जलेबी दिख गया तो हम ले आए, और इतनी टेस्टी जलेबी है ना। स्माइली को कुरकुरा चाहिए था, इनको तो बस कुरकुरा कुरकुरा। और ये जलेबी इतनी ज़्यादा टेस्टी है, इतनी टेस्टी है ना कि हमें कानपुर की याद आ गई। जब हम फर्स्ट टाइम मतलब फौजी साहब के साथ कानपुर ही गए थे, तो वहाँ पे भी ना राजू जलेबी करके था, लाल बंगला में मिलता था। तो हम मतलब मुझे लग रहा है कि हफ्ते में तो 3 से 4 दिन खाते ही होंगे वहाँ का जलेबी। स्माइली हाँ ठीक है, खा लिया सब लोग। तो ये जब खाए ना, वैसे ही क्रंची और टेस्टी है, तो हमें राजू जलेबी की याद आ गई। लेकिन अब नहीं मिलता है, अब जब भी जाते हैं कानपुर तो वो शॉप नहीं है, पता ना वो कहीं और चला गया है। तो उस जलेबी को हम बहुत मिस करते हैं, लेकिन ये वाली जलेबी खा के उनकी याद आ गई। तभी से जलेबी मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट हो गया, पहले मैं इतना नहीं खाती थी। आज पार्किंग में भी कितनी भीड़ है। ये बोल रहे हैं 40 दे जो हाँ फाड़ में कापियां ले मैं काट के पाई छेती काला वीरे डब्बे दे बाहरों दी ना सारा ही ले आई फोटो बोल देना यार, बोल देना ये दुकान के पास ले जाके गाड़ी रोक दिए। तो मैं देख रही थी उधर तो कोई ज्वेलरी वगैरह की शॉप नहीं थी। मैं इनको बोल रही थी यार यहाँ तो कोई ज्वेलरी नहीं है। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लेके चले गए अंदर। तो मैं इनसे पूछने लग गई यार यहाँ से क्या लोगे, मेरे पास सारे ही आइटम हैं इलेक्ट्रॉनिक के। मुझे लग रहा था कर्लर इंस्टाइलर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक में तो यही आता है लेडीज़ के लिए, तो मेरे पास तो है। तो ये बोल रहे यार थोड़ी देर तो रुक जा, तुझे पता चलेगा क्या लेने हैं। तो फिर उसके बाद तो जो हुआ, मैं तो शॉक्ड ही रह गई। उसके बाद हम आ गए। ये देखिए मार्केट से हमें दिए वगैरह लेने थे, हमने दिए भी ले लिए। उसके बाद दे दो आंटी को, दे दो आंटी को, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ गए घर, और हमें लाइट भी लगानी थी। हमारे पास इसके पहले लाइट था नहीं, क्योंकि मार्केट जाने का टाइम होता नहीं है, और हमारा ये छत बहुत बड़ा है तो इसके लिए ज़्यादा लाइट चाहिए होगा। तो हम नहीं लगा पाए थे पहले से, तो हम मार्केट से लेके आए। फिर फौजी साहब देख सकते हैं सारे लगे हुए हैं।
ये आ गया जी मेरा न्यू वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक है, सैमसंग का है, 10 kg का है। हमने फुली ऑटोमेटिक इसलिए लिया ना कि ये थोड़ा स्पेस कम लेता है, जगह कम लेता है और मतलब अच्छा भी लग रहा है। अब इस ज़माने में ले रहे हैं तो यही ले, नया लेना था तो। सो फाइनली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब मुझे हाथ से कपड़े नहीं धुलने पड़ेंगे और इसमें तो सारा ही चीज़ हो जाएगा, ड्राई भी हो जाएगा, खंगाल उगाल के सब, मतलब मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये धनतेरस का गिफ्ट है या मेरे बर्थडे का। मैं तो इनसे पूछ रही थी कि यार ये कैसा गिफ्ट हुआ बर्थडे का, आप लोग बताओ यार, आप लोगों को कैसा लगा ये गिफ्ट के रूप में। आपको कोई देगा तो आपको कैसा लगेगा, हे भगवान, ऐसा कोई गिफ्ट देता है क्या, आप ही बताओ। मैगी ब्लॉग में ये फिल्टर सब देख लीजिएगा। ये फिल्टर है, तो इसको 2 महीने बाद साफ कर दिया करिए। इस तरह निकाल के इसको साफ कर दिया। ये इस तरह निकाल, जैसे बोतल का ढक्कन लगा था। सीधी चूड़ी चढ़ाएंगे तो चढ़ेगा, जैसे मैं टेढ़ी चढ़ा रहा हूँ तो नहीं चढ़ा रही। सीधी चढ़ाएंगे तो एक बार में चढ़ जाएगी। हमें लगा कि कोई नहीं आएगा सेट करने के लिए, तो हम खुद ही आज सोच रहे थे कि आज सेट करते हैं, देखते हैं, लेकिन हो भी नहीं पाता। आज ही कॉल आई है। लाइए बोर्ड लाइए जरा, देखा जाए क्या पक्का ही है नहीं। हे गाइस, तो आप लोगों ने मेरा गिफ्ट देख लिया, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये बर्थडे का गिफ्ट, आज तक मैंने नहीं देखा था, लाइफ में नहीं देखा था कि बर्थडे में कोई वॉशिंग मशीन और फ्रिज, कूलर, ये सारी चीज़ें देता है। फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी हो रहा है और मुझे लग रहा है कि फर्स्ट और लास्ट ही रहेगा, क्योंकि किसी के बर्थडे में ऐसा गिफ्ट नहीं मिलता होगा। तो आप लोग बताना कि ये कैसा गिफ्ट है यार, क्या बोलूँ मैं। खुश हूँ, मतलब खुशी इस बात की है कि वॉशिंग मशीन मेरे घर आ गया, लेकिन बर्थडे के गिफ्ट के रूप में थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी फौजी साहब ने इतना सोचा, मैं बोली यार ये कैसा गिफ्ट है। उनको बोला मैंने कि ये कोई गिफ्ट होता है क्या, तो बोल रहे यार इससे अच्छा तो कोई गिफ्ट ही नहीं हो सकता। मैं बोली क्यों, बोल रहे यार ये तेरे कितने काम की है, मतलब सोना चांदी चाहे जो भी तू ज्वेलरी लेती है लॉकर में वो रखा जाता है, कितनी बार तू पहनती है, लेकिन इसको तेरे को हर रोज़ यूज करना है, तेरे को हाथ से कपड़े नहीं धुलने पड़ेंगे, अभी तो तेरे मज़े हो गए हैं। मतलब बहुत अच्छे से समझा दिया, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि ये बात तो बिल्कुल सही है। ज्वेलरी तो हम लेके रख देते हैं, हमेशा ही लेती हूँ और वो आप लोगों को दिखता भी नहीं होगा, क्योंकि मैं कहाँ पहन पाती हूँ, जो नॉर्मल रहता है हम वहीं पहन पाते हैं और सारा ही बैंक में रखा जाता है। लेकिन ये चीज़ तो डेली यूज की है, तो फाइनली अच्छा भी लगा जब उन्होंने समझाया। तो मैंने बोला कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन ये तो धनतेरस में तो हमें लेना ही था ना, मतलब हम ऐसे भी लेते ना घर के लिए, लेकिन कोई ना, बर्थडे के गिफ्ट के रूप में हो गया, चलो अच्छी बात है। तो कोई ना, जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया मुझे, खुश हूँ मैं। और आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि ऐसा गिफ्ट कभी देखा है क्या किसी को देते हुए बर्थडे में। और इस ब्लॉग को ना आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा, मैं फौजी साहब को दिखाऊंगी, क्योंकि ना वो ये सारी चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, मतलब कुछ भी शूट करके ब्लॉगिंग करके डालना उनको एक्चुअली नहीं पसंद है उतना। लेकिन आप लोग बहुत सारा प्यार देना, ताकि मैं उनको दिखाऊंगी कि देख लो आपके बर्थडे वाले गिफ्ट पे इतने सारे व्यू आए हुए हैं, इतने सारे लोगों ने प्यार दिया है। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसा है और क्या सही किया फौजी साहब ने। तो अभी इस ब्लॉग को भी ना यहीं एंड कर देते हैं और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग भी शायद बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ बताना है आप लोगों को, मतलब बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको अभी रोज़ ही नया नया बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं मेरे सारे ही ब्लॉग।
तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और बहुत सारा प्यार देना मत भूलिएगा। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जो भी फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए अभी मिलते हैं कल। बाय, लव यू ऑल।